मैंने तो पहले ही कहा था दोनों जगह होगा पास, कोई तर्क ही नहीं था विपक्ष के पास। जो तर्क था वो खुद भी मुझे नहीं लगता उस पर विश्वास कर रहे थे, जनता भी विश्वास नहीं कर रही थी। कल लोकसभा में पास होने के बाद ये पक्का हो गया था कि राज्यसभा में होगा, क्योंकि बाहर जो जनता की खुशी थी लोकसभा में पास होने के बाद वो हम सबको नजर आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में नजर आ रही थी, लोगों से बातचीत करके पता चल रहा था। हम खुश हैं कि आज ये हिस्टोरिक बिल पास हुआ, एक कानून बना और वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो इल्लीगल लोग बैठे हुए थे अब मुझे लगता है उनको खाली करनी पड़ेगी। जो जिन लोगों के लिए है वो प्रॉपर्टी उनके काम आएगी, वो पैसा जिनके लिए काम आना चाहिए वो आएगा। मणिपुर के लिए भी यही हुआ, दोनों बिल पास हुए। मैं चाहूंगी कि सारे लोग, पूरे भारत के लोग मोदी जी का धन्यवाद करें, स्पेशली जो गरीब मुस्लिम लोग हैं वो मोदी जी का धन्यवाद करें, हम तो कर ही रहे हैं। मैम, जिस तरह ममता बनर्जी हो या सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली जिस तरह से इसको लेकर के देश में डिवीजन हो रहा है, इसको लेकर वहाँ भी चिंता होगी। मैंने सुना नहीं, आपका फिर से बोलिए। जिस तरह से सोनिया गांधी हो या ममता बनर्जी, ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से संविधान पे हमला हुआ है और इंटरनेशनली बहुत गलत। अरे आपने आज सुन लिया जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट भी उनके अगेंस्ट, सोनिया जी के ममता जी के अगेंस्ट है। सारी दुनिया को पता है कि ये जो लोग बोलते हैं ये सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए बोलते हैं। ममता जी का वोट बैंक की वक्फ, जो गलत वक्फ के ऊपर टिके हुए लोग थे, वो उनका वोट बैंक है, वो तो ऐसी बात करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला है। कानून बन चुका है और हमें उसी की खुशी है। में अभी वक्फ संशोधन बिल ध्वनिमति से पारित हुआ है और वास्तव में इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान वो भी उसमें अपनी सहभागिता करें, उसको भी उसके हितों की रक्षा की जाए। तो मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को, उन्होंने इस बिल को लाए और बिल पास। मणिपुर को लेकर के देर रात तक चर्चा हुई, जिसको लेकर विपक्ष भी बार-बार आदरणीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन जिस तरह से लागू किया है वो लेकर आए थे और चर्चा भी हुई। चर्चा के बाद में मणिपुर पर गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है और देश की जनता ने देखा। मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का जो रुख था वो जो बाला साहब का सिद्धांत था उसके अनुरूप तो नहीं था। देखिए, आज सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, एक प्रकार से हमारे अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भी। जो नकारात्मक राजनीति इतने दशकों से किया जा रहा था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज करना, इस्तेमाल करना, उनको विकास से दूर रखना। मैंने आज अपने भाषण में भी कहा कि 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ और मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, कुछ ही समय में एक कानून बन जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा आम जरूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। जहां तक उभाटा की सवाल है, एक बात स्पष्ट है, पूरी महाराष्ट्र जानती है कि उभाटा यानी कि उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है वो एक हिंदू विरोधी पार्टी है। और आज जिस प्रकार से एक प्रगतिशील विधेयक जो मुसलमानों के हित में है, उन्होंने जिस प्रकार से राजनीति किया, मैं आज साफ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वे केवल हिंदू विरोधी पार्टी नहीं, मुस्लिम विरोधी पार्टी भी है। सर, जो अपोजिशन में जो लोग थे उनका ये कहना कि संख्या बल पर यहाँ पर तो पास हो गया है, लेकिन इसे वो सुप्रीम कोर्ट में जरूर चैलेंज करेंगे। देखिए, हर एक पार्टी की अधिकार है कि वे कोर्ट में जा सकते हैं, किसी कानून के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट अल्टीमेटली निर्णय लेगी। 370 को जब हटाया गया उस समय भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। तो मुझे यकीन है कि वक्फ बिल को लेकर जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो किया गया, बिल को पहले पेश किया, पहले कैबिनेट ने क्लियर किया, उसके बाद पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसके बाद इतने घंटों के लिए एक जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इस पर चर्चा हुई, बहस हुई, उसके बाद संसद में आया, उसके बाद इतने घंटों के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा हुई, एक प्रकार से सकारात्मक चर्चा हुई। तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हमने फॉलो किया है
और इसलिए मुझे यकीन है कि चाहे कोई भी कोर्ट में जावे, कोर्ट भी जो प्रक्रिया हमने फॉलो किया उसको रिअफर्म कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।